नमस्कार दोस्तों, जब संगीत की बात होती है तो राजस्थान का नाम सबसे पहले जहन में आता है और हमारे राजस्थान का संगीत से पुराना नाता रहा है। तो आइए, हमने जो पुराने सॉन्ग सुने थे, शादी ब्याह में भी गाए भी जाते हैं और बड़े प्यार से बजाए जाते हैं, वो आज के समय कहीं गायब होते जा रहे हैं। आइए, मैं आपको एक ऐसे ही सिंगर से मुलाकात करवाने वाला हूँ जिन्होंने राजस्थान को कई हिट गाने दिए और राजस्थान म्यूजिक इंडस्ट्री को एक नया आयाम दिया है। आइए, मैं आपको सात सुपारी लाडा सिंगुड़ा और सटको गाने के फैम श्री कुष्टाराम जी से आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनके जमाने के बारे में जो गाने गाए जाते थे वे किस प्रकार रिकॉर्ड किए जाते थे, उनको रिकॉर्ड करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती थी, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले नमस्कार कुष्टाराम जी। नमस्कार। सात सुपारी दादा सिंगोड़े रोसट को काना जाने लायो रे लाडा केड़ो तांजो मट को। सात सुपारी दादा सिंगोड़े रोसट को अंदा जाने लायो रे लाडा केड़ो तांजो मट को। आवाज में तो हम बात करने वाले हैं कि पुराने जमाने में जो म्यूजिक होता था वो किस प्रकार रिकॉर्ड होता था। आपके जो गाने हैं वो किस प्रकार रिकॉर्ड होते थे? हाँ, रिकॉर्डिंग तो मतलब इसी हिसाब से होते थे। जैसे जो अभी मतलब हो रहे हैं इस हिसाब से ही होते थे रिकॉर्डिंग। नहीं नहीं, अभी तो मतलब एक ही वाद्य यंत्र होता है, जैसे पियानो कह दो या ऑर्गन कह दो। हाँ, अभी मतलब जैसे जो कंप्यूटर पे हो रहा है उस हिसाब से नहीं होता था। हमारे साथ मतलब लोग बैठते थे, जैसे एक ग्वाल गूंजे वाला या दूसरा ढोलकी वाला, ये सब मतलब 4-5 जने जो मतलब थे न, वो साज बजाने वाले, वो साथ में बैठते थे और हम उनके साथ मतलब आवाज़ मिला के सुर मिला के फिर गाते थे। अभी तो जैसे वो सिर्फ सिंगल गा रहा है हाँ। और वो कंप्यूटर पे रिकॉर्डिंग कर देते हैं, उस हिसाब से नहीं होता था। पहले हम साथ में बैठ के मतलब गा लेते थे अलगूजे पे। आज के समय तो एक ही होता है, ऑर्गन या पियानो, लेकिन हाँ। पुराने जमाने में अलग अलग होते थे वाद्य यंत्र, मतलब लोग उसको अलग अलग बैठ के बजाते थे बजाते थे। और उनका म्यूजिक भी थोड़ा बढ़िया होता है। हाँ, बढ़िया मतलब खुद बजाते थे। तो आपने सबसे पहला गाना कौन सा गाया था? सबसे पहले वाला गाना मैंने यहाँ पे बाड़मेर में रिकॉर्डिंग किया था। हाँ। और तब वो ज़्यादातर मतलब कैसेटें चल रही थी। हाँ, पुराने और हाँ, जमाने में। कैसेटें चल रही थी, तब कैसेट का मैंने एक कैसेट निकाली थी बाड़मेर में, साजा म्यूजिक सेंटर, पहली कैसेट। 2000 सन तो मुझे याद नहीं है अभी, मतलब करीबन होगा 2010 होगा मेरे ख्याल, 10 होगा, तब बनाया था। और उसमें वो कैसेट का नाम था साजन ओ साजन। साजन और साजन। हाँ, और साजन ओ साजन वो कैसेट सतार जी के वहाँ निकाली थी। और उसके बाद में उस कैसेट को मैं लेके बालोतरा चला गया और बालोतरा में माँ अम्बे कैसेट्स है जेठानंद जी। हाँ। और उनके पास मैंने उस कैसेट को दोबारा निकाला और वो कैसेट मतलब साजन ओ साजन निकली। और वो गीत मतलब कुछ चले थे ज्यादा ही हाँ, चल हाँ, वो गीत मतलब उस टाइम मतलब ज़्यादातर चलते थे। और उसके बाद में मैंने जोधपुर में रिकॉर्डिंग किया और वो भी कीर्ति कैसेट में, और वहाँ पे मैंने साथ में 3 प्रोग्राम किए। हाँ। तो आपका ऐसा कौन सा गाना है जो बहुत ज्यादा फेमस है? अभी ये 7 सुपारी वाला है मतलब चल ये रहा है। आपने लगभग जो अभी तो आपने एक नया रिकॉर्ड किया, लेकिन जो पुराना गाना है ना, हाँ। वो आपने कब रिकॉर्ड किया था? वो 2012 में किया है। अच्छा। 10-11 में किया है। 10-11 में। हाँ। तो वो जिस प्रकार चल रहा है, हाँ। आपका मानना है कि जो पुराने गाने अगर हम वापस रिकॉर्ड करें हाँ। तो कितने चल सकते हैं? पुराने गाने मतलब चल सकते हैं। अभी उनको सिर्फ संगीत है जो, हाँ, संगीत। संगीत मतलब दूसरे वाला अच्छा संगीत हो तो ये गाने मतलब पुराने जो हैं वो ही चल सकते हैं मतलब। बिल्कुल। हाँ, अभी जो हमारे आधुनिक गाने और पुराने गाने, इनमें से रात दिन का फर्क होता है। रात दिन का फर्क है बिल्कुल। पहले वाला जो गीत है उसमें और इसमें बहुत अंतर है। तो आपने वो गाना गाया था सात छुपाई लाडू सिंगोड़ा सटको, तो ये हमारे शादी ब्याह में बड़े साव से बजाया जाता है। हाँ बिल्कुल। तो आपने मतलब शादी ब्याह से लिया या फिर खुद लिखा था? नहीं, ये तो जैसे शादी में औरतें हमारे मतलब पाकिस्तान में गाती थी। हाँ। और जो पाकिस्तान से आए हुए यहाँ पे कभी शादी वगैरह होती थी तो वो पहले गाती थी, अब नहीं गा रही हैं। पहले मतलब हमारे बारात आती है ना, हाँ। उस टाइम मतलब जैसे वो जो बींद होता है वो जब तोरण पे आ जाता है, चौरी पे आ जाता है, तब मतलब वो औरतें गाती है उसको, मतलब कि भाई काना खोड़ा जाने लायो, उस हाँ, हिसाब उसके से बारे में उसको- उनको मतलब उलाहना देती है। हाँ, उनको कह देती है, मतलब बींद राजा को कह देती है। और वो इस हिसाब से मतलब वो उसको बजा के गाती हैं। और
औरत भी अगर आ जाती है, जैसे बीननी जो खुद आती है, हाँ, मतलब जब वो ससुराल आती है तब भी मतलब औरतें उसको गाती हैं। तो मतलब इस हिसाब से मतलब उसको दूसरा भी गीत मतलब उसको गा लेती है, उस हिसाब से होता है। लेकिन ये जो काड़ा खोड़ा, ये 7 सुपारी वाला, ये बींद कोई गाया जाता है। और जब आप पाकिस्तान से आए थे, लगभग 1971 में आए थे, हाँ, तब आप उस समय, उस टाइम आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़े थे, या आपको क्या क्या सामना? 71 में जैसे हमारे मतलब जो बाप दादा मतलब थे न, वो आए थे 71 में। मेरा खुद का मतलब यहाँ का जन्म है, जैसे अच्छा। हिंदुस्तान का है। हिंदुस्तान और हाँ, मेरा जन्म मतलब 1978 में है। 1978 में। हाँ, आप अभी आपके पाकिस्तान बॉर्डर कितना दूर है? यहाँ से हमारे अब गड्रा रोड से 1.5 किलोमीटर होगा। लगभग महज 1 किलोमीटर दूर है बॉर्डर से इनका घर। और इनके बारे में और जानेंगे। जो पुराने समय में आपने आज तक लगभग कितने गाने रिकॉर्ड किए पुराने जमाने में? अभी तो अलग है वो। और जैसे पुराने गाने में मैंने पुराने समय में गाने किए हैं कैसेट में। हाँ, जो कैसेट पुराने जमाने में। में कैसेट ही चलती थी, आपको भी हाँ, पता है। हाँ, भजन कम थे बिल्कुल, और गीत ये करीबन हो जाएंगे 200 250। इन्होंने लगभग पुराने जमाने में, लगभग बात करें 2010, 8 और 9 की, तो उस समय 200 गाने इन्होंने रिकॉर्ड किए थे। आप मान सकते हो कि 200 गाने इन्होंने रिकॉर्ड किए, एक राजस्थान म्यूजिक इंडस्ट्री को एक नया आयाम दिया था। और आज ये सिंगर एक गुमनाम जिंदगी जी रहे हैं। इनको हम जैसे धाटी गीत कहते हैं, जैसे हमारी भाषा के धाटी गीत होते हैं। जैसे बिल्कुल हमारी भाषा है जो सिंधी और ये मिक्स हो रही है, सिंधी और धाटी, मतलब पाकिस्तान की जो भाषा है ना, हाँ, पाकिस्तान उससे हमारी मतलब ये धाट भाषा है। जैसे ये बाड़मेर का इलाका बॉर्डर इलाका है, जो ये भाषा मतलब बिल्कुल धाटी है। और धाट के हिसाब से हम 7 सुपारी मतलब ये गाया था, ये बिल्कुल धाटी आवाज़ में है। और तब लोकगीत ज़्यादातर चलते थे, धाटी गीत, जैसे दोहरा वगैरह नहीं, सब धाटी गीत है मतलब। और धाटी गीत तब चल रहे थे, तब ये इस गीत की मतलब मान्यता थी तब। और मंगनार वगैरह ये सब लोग गाते थे, लोकगीत गाते थे। हाँ, और तब इन गीतों की मान्यता थी। अब मतलब ये मेरा गीत 7 सुपारी वाला, इसको अपने भारत में मतलब जो रिकॉर्ड किया, वो जैसे मार्केट में लेके आया या लोगों को सुनाया, तो ये गाना मैंने ही सुनाया। सब मेरे से बढ़कर किसी ने मतलब नहीं गाया, और मैंने इस गीत को गाया है, 7 सुपारी लाडा सिंह और सट को। तो पुराने जमाने में लगभग आपको प्रोग्राम होते थे आपके कहीं? प्रोग्राम मतलब रिकॉर्डिंग के होते थे, जैसे मैं जोधपुर जाता था और वहाँ पे रिकॉर्डिंग होती थी। और बाकी प्रोग्राम कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं। जैसे कोई मंच कहीं हो तो, जैसे एक बार बालोतरा में हम चंपे खान जी के साथ में प्रकाश वहाँ पे स्टेज प्रोग्राम था, तब रात को हम गए थे। बिजल खान जी एक हमारे कलाकार है मेहर, हाँ। उनके साथ हम गए थे बालोतरा में, और तब वहाँ पे गीत गाया था, कालियो कूद पड़े हो गए, ये हमने स्टेज पे गाया था। और चंपे खान जी साथ में थे। तो बाकी अब भी कभी कोई जैसे शादी का प्रोग्राम ज़्यादातर हो, कहीं कोई अच्छा कोई, तो वहाँ पे हम गा लेते हैं, मतलब गीत को जैसे बुला लेते हैं, तो शादी में 1-2 गीत मतलब गाने हैं तो मतलब गा लेते हैं। बाकी अब तो कुछ नहीं है, सिर्फ गीत तो गाते नहीं, हम घर पे बैठे हैं सिर्फ ऐसे ही। आजकल तो हर कोई सिंगर बन सकता है, एक ट्रैक पे 50 गाने बनाकर। लेकिन पुराने जमाने में स्टूडियो इतने ज्यादा तो थे नहीं, और उस समय इन्होंने 200 से लगभग ज्यादा ही गाने रिकॉर्ड किए हैं। आसपास का आपको कोई स्टूडियो देखने को नहीं मिलता था, लगभग 2010 की बात करें तो। अभी तो हर जगह स्टूडियो आपको देखने को मिल सकते हैं। पुराने जमाने में कोई म्यूजिक का प्लेटफॉर्म था नहीं, जिस पे हमें जैसे यूट्यूब है उस पर अपलोड करेंगे, व्यूज आएंगे। तो आप पहले कैसेट वगैरह बनाते थे? बिल्कुल कैसेट बनती थी, और कैसेट तब एक कैसेट का 15 रुपये या 20 रुपये में एक कैसेट मतलब मिलती थी। और तब एक जैसे कलाकार की कैसेट है, कम से कम उनको निकालनी थी 100 कैसेट से, जैसे 1000 कार्ड बनते थे। हाँ। कार्ड जो बनते थे मतलब 1000 कार्ड बनते थे, और 1000 कैसेट निकालना जरूरी था। तब एक कैसेट के पीछे मतलब वो कमीशन के हिसाब से 1 रुपया देते थे। 1000 कैसेट के पीछे मतलब जैसे एक कैसेट के पीछे 1 रुपया, और इस हिसाब से मतलब कमीशन था कैसेट का। बाकी हम जो रिकॉर्डिंग पे जाते थे, जैसे ये बाकी वाले जो कलाकार थे, इनको भी 1 घंटे का, हम 1 घंटे में रिकॉर्डिंग करते थे। हाँ। और जिसमें 8 गीत मतलब निकाल देते थे 1 घंटे में। 1 घंटे में। और तब 8 गीत के मतलब जैसे ये बिजल खान जी हैं, तो इनको मतलब 3000 रुपये देते थे तब। 3000 रुपये एक कैसेट के, मतलब 8 गीतों के। और हम भी जाते थे तो भी 2000 रुपये मतलब मेरे को मिलते थे, 2000 रुपये।
और भाड़ा किराया मतलब उनका होता उनका था। भी होता था। हाँ, सिर्फ वो रहने वगैरह ये सब मतलब उनका होता था, सिर्फ वो भाड़ा किराया वगैरह। और हमको मतलब सिर्फ 2000 रुपये एक कैसेट के देते थे, जैसे 1 घंटे के। और उस कैसेट को जैसे वो चलाते थे तब 15 रुपये मतलब एक कैसेट बिकती थी। अब वो 1000 कैसेट आज के समय तो व्यूज से हमें पैसे मिलते हैं या कोई गाना लेवल पर बिकता है, लेकिन पुराने जमाने में क्या होता था कि 1 घंटे में 8 गाने रिकॉर्ड करने होते थे और उनको कैसेट के रूप में लोगों को बेचना होता था कि अगर आपको एक सिंगर बनना है, अगर आपको एक फेमस होना है तो आपको 1000 कैसेटें बेचनी होती थी। और उस कैसेट के पीछे जितना भी कमीशन बचता, अगर 1 रुपये बचता एक कैसेट के पीछे, तो इनको लगभग 1000 रुपये मिल जाते थे। इसके हिसाब से वहाँ उस टाइम कमाई होती थी गानों से। और आज के समय तो आपको पता ही है कि यूट्यूब पे या अदर कोई म्यूजिक इंडस्ट्री है, प्लेटफॉर्म है, उस पे गाने बिक जाते हैं। और बात करें अगर हम पुराने ज़माने की, तो उस टाइम कौन कौन से सिंगर जो गायक कलाकार थे वो बहुत ज़्यादा फेमस थे, मतलब उनको बुलाया जाता था हर प्रोग्राम में। हमारे इस साइड में जैसे लोकगीतों में तो ज़्यादातर ये अभी हमारे मतलब धाटी जो गीत है ना, धाटी हाँ। गीत, इस पे मतलब जैसे सिंधी, धाटी, मारवाड़ी, ये हमारे मतलब जैसे बिजल खान जी मेहर हैं, हाँ। ये अच्छे गाते थे। और चंपे खान जी, दादी, बैत वाले, ये कलाकार मतलब मारवाड़ी गीत वगैरह, शादी वाले बना गीत, ये लोकगीत, ये भी अच्छे गाते थे। और एक जामद खान जी हैं गेहूँ वाले, हाँ। वो भी अच्छे मतलब गायकार थे। और बाकी लोकगीतों में तो ऐसे कई कलाकार हैं हमारे, लेकिन जो कैसेट में जो चलने वाले थे जो लोग कलाकार, हाँ। कलाकारों में ये मतलब लोग सिंधी खान है और ये बाबू खान है, ये वगैरह मतलब पहले चलते थे। और ये मारवाड़ी गीत मतलब गाते थे और बहुत अच्छे मतलब चलते थे। तब एक और बात बताऊं, जैसे अभी जो रिकॉर्डिंग हो रही है ना, हाँ। इस पे मतलब वो सिर्फ 1500 रुपये में, 200 में ये स्टूडियो वाले रिकॉर्डिंग कर गाना देते बजा हैं। देते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले वो रिकॉर्डिंग जो करते थे वो 5000 रुपये मतलब रिकॉर्डिंग का लेते थे। स्टूडियो ज़्यादातर थे नहीं। 5000 उस टाइम भी बहुत। उस टाइम मतलब 5000 रुपये वो रिकॉर्डिंग के लेते थे कि भाई ये खर्चा किसका है, तो कंपनी वालों का। जैसे कंपनी वाले मेरे को रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं, अब मेरे को बुला दिया, अब मेरे को बुला लिया, अब मेरा खर्चा वो कंपनी वाले भरेंगे। हाँ। और बाकी वाले जो बजाने वाले हैं उनका भी खर्चा कंपनी वाले भरेंगे। अब रिकॉर्डिंग वाला जो स्टूडियो है वो अलग है, अब वो खर्चा बोल देगा कि भाई आपको हम ये कैसेट बना के और आपको दे देंगे, वो 5000 रुपये वो अलग से लेता था। हम कंपनी वालों का खर्चा कम से कम समझें तो उस टाइम मतलब 10,000 रुपये, 15,000 रुपये खर्चा होता था सिर्फ एक कैसेट का। कार्ड वगैरह ये 1000 रुपये कार्ड के बनते हैं, मतलब दिल्ली से कार्ड बना के आते थे। तब एक कार्ड के 1 रुपया लगता है और 1000 कार्ड उनको बनाना जरूरी था। करीबन 10-15,000 रुपये मतलब समझे तो रिकॉर्डिंग के होते थे। हाँ, और उस खर्चा समय 15,000 भी बहुत ज़्यादा थे। 15,000 रुपये मतलब बहुत थे। और वो कैसेट, अच्छा कंपनी वालों को कैसेट जैसे निकाल दिया, अब गीत वो चलेगा या ना चलेगा, तो कैसेटें मतलब जो थे वो खर्चा था उनका वो रद्द हो जाता था। और इस टाइम में अभी कुछ नहीं है, पूरा फ्लॉप हो जाता हाँ फ्लॉप हो जाता था। ऐसे मतलब कई हमने कैसेटें, जैसे कुछ कैसेटें ऐसी जो अभी यूट्यूब पे नहीं आ रही हैं, गीत वगैरह को कुछ ऐसे गीत हैं जो मेरे अभी मार्केट में नहीं आए, और कुछ ऐसे भी कलाकार हैं जिनके भी गीत अभी मार्केट में यूट्यूब पे नहीं चल रहे हैं। पुराने गाने हैं, आप उन्हें सुनना, उनमें एक अलग तरह का आपको म्यूजिक सुनने को मिलेगा। आज के समय स्टूडियो में आपको 200 रुपये में गाना बना कर दे देंगे, क्योंकि उनको सिर्फ ऑर्गन पे ट्रैक ही तो बनाना है। लेकिन पुराने ज़माने में अलग अलग लोग बजाने के लिए अलग अलग वाद्य यंत्र भी होते थे, तो उनको अलग अलग तरह के किराया वगैरह सब देना पड़ता था। इसके लिए वहाँ पे खर्चा भी बहुत ज़्यादा आता था। और पुराने ज़माने में 15,000 रुपये बहुत ज़्यादा भी थे। जैसे ये पहले अलगूजे वगैरह ये इन पे गाना भी बहुत मतलब कठिन था। अब तो कुछ नहीं है, सिर्फ वो माइक पे गा लेते हैं और सुर वगैरह ये मतलब पता नहीं। बाकी पहले जो 700 रुपये मतलब 600 रुपये ऐसे गाते थे अलगूजे पे गाना और मुरली पे गाना, ये बहुत दुर्लभ चीज़ है। मतलब ये जो गीत वगैरह हैं ये भी मतलब पहले ज़माने के मतलब कंठ के वगैरह नहीं गा सकता, जैसे कंठ आवाज़ होनी चाहिए। और वो मुरली पे मैंने जब गाया था तब वो मेरे साथ जो लंगा था वो वहाँ पर शेरू खान नाम था उसका, और वो जैसलमेर साइड का था। उसने मतलब ये मेरा गीत जो 7 सोपारी लाडा सिंगुड़ा सटको, इस पे मतलब जो अलगूजा बजाया था वो उसने बजाया था। और उस पे मतलब पहली रिकॉर्ड में 6 दिन वहाँ पे रहा था, बालोतरा में 6 दिन रहा था, और तब ये गीत मतलब निकला था और मेरी रिकॉर्डिंग हुई थी। गीत तो बाद में निकाला था, लेकिन रिकॉर्डिंग जो हुई थी पहले की मतलब मेरी पहली
जो रिकॉर्डिंग थी शाहजहाँ के बाद में, वो मतलब हमने बालोतरा में पहले मैंने जो हारमोनियम होता है इस पे निकाला था, और उसके बाद में अलगूजे पे निकाला था। तो अलगूजा मेरा पहली बार सेट हुआ था कहाँ पे, तो बालोतरा में। और बालोतरा में हम 6 दिन साथ में रहे थे, बिजल खान जी और चंपे खान जी और बाकी वाले कलाकार थे, वो हम 6 दिन वहाँ पे रहे, तब जाके मेरा मतलब उनसे सुर मिला था। और उसके बाद में मैंने ये जो 7 सुपारी वाला ये मतलब जोधपुर में रिकॉर्डिंग किया, तब भी उस शेरू खान को साथ में बुलाया था और उसके साथ हमने गाया था। तो उससे पहले एक रिकॉर्डिंग हुई थी अलगूजे पे, वो भी शाहजहाँ में हुई थी, तब अर्जुन कोई जोगी था छोट की साइड में, वो भी मतलब अलगूजे पे गाया था, उसने बजाया था और मैंने खुद गाया था। पहले के टाइम मतलब रिकॉर्डिंग करते थे, अच्छी रिकॉर्डिंग करते थे और संगीत भी मतलब अच्छा था, खुद बजाते थे। तो दोस्तों पुराने ज़माने के जो सॉन्ग हैं वो आज कहीं गायब होते जा रहे हैं, और आप और हम मिलके उन पुराने ज़माने के जो गाने हैं वापस उसको उत्थान पे ला सकते हैं। कैसे कि जो पुराने सिंगर है वो आज कहीं गुमनाम सी जिंदगी जी रही है, जैसे पूछताराम जी है, इन्होंने बहुत सारे हिट गाने भी दिए हैं, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। तो आइए इनको एक बार हम वापस मंच पर लाने की कोशिश करते हैं, और ये आज के समय किस प्रकार अपना जीवन यापन कर रहे हैं इसके बारे में भी हम अब बात करने वाले हैं। तो पूछताराम जी, आप अभी किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे हो? पहले तो वो म्यूजिक वगैरह भी होता था बहुत ज़्यादा, आपके हिसाब से तो वो बहुत ज़्यादा ही था, तो अब आप किस प्रकार जीवन यापन कर रहे हो? परिवार भी बहुत बड़ा है। हाँ, अब तो कुछ नहीं, बैठे हैं सिर्फ, और हमारा गुजारा मतलब सिर्फ ये जो भजन कीर्तन करते हैं, भजन कीर्तन जागरण वगैरह होती है, और जागरणों में हम जाते हैं और उस पर जो अपनी इच्छा अनुसार वो कुछ दे देते हैं और जागरण प्रोग्राम वगैरह करते हैं, उससे हमारा मतलब गुजारा चल रहा है। बाकी कोई प्रोग्राम वगैरह रिकॉर्डिंग वगैरह ऐसा नहीं है, कोई प्रोग्राम वगैरह कुछ नहीं है। और भजन कीर्तन गाते हैं, लोग हमको बुलाते हैं और वो भी हम रात पूरी मतलब भजन कीर्तन करते हैं, और सुबह वो दे देते हैं पैसे, और उतने पैसे नहीं देते हैं जितने मतलब जो सब एक संगीत हो ज़्यादातर, हम तो सिर्फ साधारण मतलब गाते हैं, जैसे हारमोनी वगैरह ढोलक वगैरह ये साथ में लेके जाते हैं और सिर्फ साधारण सत्संग बना देते हैं, और उससे हमारा मतलब ये घर परिवार सिर्फ चल रहा है, सिर्फ गुजर बसर हो रहा है, बाकी इसमें कोई पैसा वगैरह कुछ नहीं है। जो पुराने ज़माने के गाने थे उनको आज के समय अगर वापस हम लेके आए तो वो चलेंगे तो बिल्कुल चलने वाले, क्योंकि आप अभी वो पुराना गाना वापस लेके आए थे दूसरे किसी चैनल पे, वो चल भी रहा, अभी इंस्टाग्राम पे काफ़ी रीलें वगैरह उनकी बन रही है, तो आपको कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, सिंगोड़ा का सटका ये मतलब अच्छा चल रहा है। और अगर मेरे को जैसे अगर आप लोग भाई चाहें तो मतलब एक बार फिर भी मतलब मार्केट में जैसे ला सकते हैं हम कोई गाना वगैरह, मतलब अगर आपको मेरे जैसे निकालें कोई राजस्थानी लोकगीत वगैरह, बना गीत वगैरह, ये शादी वाले गीत वगैरह, तो अब भी मतलब अगर कोई जैसे निकाल दूँ गाने तो राजस्थान तो मतलब ये चलेंगे। तो दोस्तों आप इनके YouTube पे सॉन्ग जरूर सुनना, पूछताराम जी मेघवाल नाम से आप सर्च कर सकते हैं, और पुराने गाने इन्होंने वापस अभी रिकॉर्ड किए हैं, 2-3 गाने रिकॉर्ड करके YouTube पे अपलोड भी किए हैं, उनको आप सुनना। और आप भी अगर एल्बम बनवाना चाहते हैं तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अभी इनको आपकी सपोर्ट की खास आवश्यकता है। हाल ही में आपने कितने सॉन्ग रिकॉर्ड किए पुराने वाले वापस? अभी जैसे मैंने जो अभी रिकॉर्डिंग हो रही है 2010 से बाद में किया ही नहीं, 10-12 के बाद में मतलब रिकॉर्डिंग नहीं किया, और अभी 2021 में किया था। 2021 में मैंने 3-4 प्रोग्राम मतलब टोटल 5 प्रोग्राम कर दिए। 5 मेरे प्रोग्राम अभी यूट्यूब पे चल रहे हैं, और वो चैनल वाले मतलब अलग अलग चैनल हैं, और मेरे खुद के तो चैनल पे ये गीत वगैरह आप देख सकते हो। बाकी ये जो रिकॉर्डिंग करवाई है मतलब दूसरे चैनल वालों के 5 मतलब प्रोग्राम किए हुए हैं। तो आपने मतलब म्यूजिक किस वजह से छोड़ा था पहले? क्या वजह थी कि आपने वो गाने छोड़ दिए? बीच में जैसे ये कैसेटें वगैरह बंद हो गई थी, हाँ। और कंपनी वालों ने कहा कि भाई कैसेटें बंद हो चुकी है, अब क्या करें, और तब उन्होंने मतलब ये रिकॉर्डिंग वगैरह बंद कर दी थी। और अभी जैसे ये जो मोबाइल वगैरह चालू हो गए हैं, इस पर मतलब अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, अब ज़्यादातर लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कंप्यूटर वगैरह चालू हो गए हैं, अब उस पर वो गीत करवा देते हैं और अपलोड कर देते हैं यूट्यूब पे। अब चल रहे हैं ज़्यादातर गीत। मैंने भी मतलब 5 प्रोग्राम किए हैं। अभी एक सिंगोड़े का सटका, इसको मैंने दोबारा निकाला था, और वो भी उसको जोधपुर में रिकॉर्डिंग करवाई थी किसी ने, और अभी वो सिंगोड़े का सटका डीजे पे चल रहा है, अच्छा चल रहा है। मतलब वो पहले वाला अलगू जी पे था जो मतलब मुरली वगैरह
होता है, बाबा वगैरह जिनको बोलते हैं, हम बाबा बोलते हैं और उनको अलगुजा भी कहते हैं। और उस पर मैंने सात सफारी सिंगुर को इसको मैंने पहले गाया था। और ये इस कैसेट का नाम आंगन उबी बनड़ी था। इस कैसेट पूरी में 8 गीत हैं। हाँ। इस गीत में 8 गीत हैं, 8 गीत शादी वाले हैं, टोटली शादी वाले हैं। इसमें एक दूसरा गीत था 50 नाले पंडलेरा, एक नाले टीलेरो, ये कंठी मतलब दोरा सारे पे। वो विवाह की रस्में थी। हाँ, मतलब इसमें टोटल ही विवाह के गीत हैं और जिसमें 8 गीत हैं। और इस कैसेट का नाम है आंगन उबी बनड़ी, इस कैसेट का नाम है। और ये कैसेट पीरती वालों ने निकाली थी, मेरे को अनुबंधित भी किया था, एग्रीमेंट किया था और अनुबंधित किया था, लेकिन उन्होंने वो बाद में कैसेटें बंद हो गई और एग्रीमेंट को मतलब रद्द कर दिया और कंपनी वाले पैसे कमा के खा गए। और अब हमारे को सिर्फ कैसेटें है नहीं और वो प्रोग्राम मतलब ख़त्म हो गए। अब बैठे हैं सिर्फ घर पे। और अगर चाहें तो मतलब ये रिकॉर्डिंग दूसरी करवा दें तो लोकगीत चल सकते हैं। लोकगीत दोस्तों मैं आपको एक बार और याद दिला दूं कि आपको इनको सपोर्ट की आवश्यकता है और मैं इनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां जाकर आप इन्हें ज़रूर सपोर्ट कर सकते हैं। और आपको भी अगर कोई एल्बम वगैरह बनाना है तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। अब मिलते हैं दोस्तों एक नए अंदाज और नई हस्ती के साथ, तब तक के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।